बहुत समय पहले की बात है, उस युग की बात जब प्रकृति अपने पूरे वैभव में विराजमान थी। एक ऐसा घना जंगल था जिसकी गहराई में अनगिनत रहस्य छिपे थे। ऊंचे ऊंचे वृक्ष अपनी हरी भरी शाखाओं को आकाश की ओर फैलाए हुए थे, मानो वे अनंत काल से खड़े होकर जीवन के चक्र को देख रहे हों। रंग बिरंगे फूल अपनी कोमल पंखुड़ियों को खोलकर मंद मंद हवा में झूम रहे थे और उनकी भीनी खुशबू पूरे वातावरण में घुली हुई थी। इस अद्भुत वन में भांति भांति के जीव जंतु निवास करते थे, जिनकी अपनी अलग दुनिया थी, अपनी आवश्यकताएं थीं और अपनी भावनाएं थीं। इसी घने जंगल के हृदय में एक सुंदर चिड़िया अपने छोटे से प्यारे घोंसले में रहती थी। उसका नाम चिंकी था, एक ऐसा नाम जो उसकी चंचल और मधुर स्वभाव को दर्शाता था। चिंकी सचमुच में एक खुशमिजाज और मेहनती प्राणी थी। उसने अपने छोटे से घर को, जो उसके जीवन का केंद्र था, बड़ी लगन और परिश्रम से बनाया था। एक एक तिनका उसने अपनी चोंच में दबाकर लाया था। हर तिनके को सावधानी से जोड़ा था ताकि उसका आश्रय मजबूत और सुरक्षित रहे। उस छोटे से घोंसले में उसकी ममता, उसकी आशाएं और उसके सपने बसे हुए थे। हर सुबह जब सूरज की पहली किरणें पेड़ों के पत्तों से छनकर उसके घोंसले में प्रवेश करती थीं, तो एक स्वर्णिम आभा फैल जाती थी। उस सुनहरी रोशनी में चिंकी अपनी मधुर आवाज में गाना गाती थी। उसके सुर इतने मीठे और कर्णप्रिय होते थे कि पूरे जंगल के जानवर मंत्रमुग्ध होकर उसे सुनते रहते थे। उसके गीतों में जीवन का रस था, प्रकृति का संगीत था और एक छोटी सी चिड़िया के हृदय की असीम खुशी थी। उन गीतों को सुनकर जंगल के सारे जीव अपने दुख और चिंताएं भूल जाते थे और एक अद्भुत शांति का अनुभव करते थे। एक दिन चिंकी अपने घोंसले में बैठी हुई थी। उसके नीचे उसके अनमोल अंडे थे, जिनमें उसके भविष्य के सपने पल रहे थे। वो मातृत्व के अद्भुत एहसास से भरी हुई थी। उसके मन में अपने आने वाले बच्चों की कल्पनाएं थीं। वो सोच रही थी कि जल्द ही छोटे छोटे प्यारे बच्चे इस दुनिया में अपनी आंखें खोलेंगे और उसकी दुनिया को और भी रंगीन बना देंगे। उसने पूरे जंगल में सबसे अच्छे और मजबूत तिनके चुनकर अपना घोंसला बनाया था, ताकि उसके बच्चों को किसी भी प्रकार की तकलीफ न हो। उसकी माँ की ममता हर एक तिनके में, हर एक जोड़ में समाई हुई थी। लेकिन उसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी भी रहती थी। उसका नाम लाली था, एक ऐसा नाम जो उसकी धूर्त और कपटी स्वभाव को छुपाता था। लाली को चिड़िया का सुंदर और सुरक्षित घर देखकर अंदर ही अंदर जलन होती थी। वो हमेशा इस बात से कुढ़ती रहती थी कि एक छोटी सी चिड़िया का इतना सुंदर आश्रय है, जबकि उसे ऐसा आरामदायक घर कभी नसीब नहीं हुआ। ईर्ष्या की आग उसके मन में धधकती रहती थी और वह चिंकी की खुशी को देखकर और भी दुखी होती थी। लाली ने अपने मन में एक दुष्ट विचार ठान लिया। उसने निश्चय कर लिया कि वो किसी भी कीमत पर चिंकी के सुंदर घर को उजाड़ देगी। उसकी ईर्ष्या इतनी बढ़ गई थी कि उसने चिंकी की मातृत्व की भावना और उसके आने वाले बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा। एक दिन जब चिंकी अपने अंडों को अकेला छोड़कर भोजन की तलाश में बाहर गई, तो लाली दबे पांव धीरे से पेड़ के नीचे आई और ऊपर घोंसले की ओर दिखने लगी। उसकी आंखों में एक कुटिल चमक थी। अरे वाह, कितना मजबूत घोंसला है, और इतने ऊंचे पेड़ पर, लाली ने अपने मन ही मन कहा। उसकी आवाज में आश्चर्य का भाव नहीं, बल्कि एक गहरी साजिश छिपी हुई थी। अगर मैं इसे सीधे तौर पर गिरा नहीं सकती, तो मैं कोई और तरीका ढूंढूंगी जिससे इसे बर्बाद किया जा सके। लाली ने अपने नुकीले और मजबूत दांतों से उस डाल को काटना शुरू कर दिया जिस पर चिंकी का घोंसला टिका हुआ था। धीरे धीरे लगातार काटने से डाल कमजोर होने लगी। लकड़ी के रेशे टूटने लगे और एक हल्की चरमराहट की आवाज आने लगी, जो खतरे का संकेत दे रही थी। तभी संयोग से पेड़ के नीचे से बंदर मोनू गुजर रहा था। मोनू एक समझदार और दयालु जानवर था। उसने देखा कि लोमड़ी कुछ गड़बड़ कर रही है। उसकी आंखों में संदेह उत्पन्न हुआ। अरे लाली, यह तुम क्या कर रही हो? मोनू ने चिंतित स्वर में पूछा। उसकी आवाज में आश्चर्य और आशंका का मिश्रण था। लाली ने अपनी धूर्तता दिखाते हुए झूठ बोला। उसने एक बनावटी मासूमियत का चेहरा बनाया और कहा, अरे मोनू भाई, मैं तो इस पेड़ की डाल पर लगी हुई चींटियों को खा रही हूँ। मुझे बहुत तेज भूख लगी थी और ये चींटियां मुझे स्वादिष्ट लग रही थीं। मोनू को लाली की बातों पर पूरी तरह से विश्वास नहीं हुआ। उसे कुछ शक हुआ, लेकिन वो एक सीधा सादा जानवर था और लाली की चालाकी को पूरी तरह से समझ नहीं पाया। इसलिए वह अपनी राह चला गया, अनजाने में चिंकी के घोंसले को खतरे में छोड़कर। लाली ने मोनू के जाते ही फिर से डाल को काटना शुरू कर दिया। उसकी दुर्भावना और भी प्रबल हो गई थी। उसी वक्त चिंकी भोजन लेकर अपने घोंसले की ओर वापस आ रही थी। दूर से ही उसने देखा कि पेड़ के नीचे लाली कुछ कर रही है। जब वो पास पहुंची तो उसकी आंखों ने वो भयानक दृश्य देखा जिसने उसके हृदय को कंपा दिया। लाली उस डाल को काट रही थी जिस पर उसका घरौंदा टिका हुआ था। चिंकी डर के मारे कांपने लगी। उसके अंडों का भविष्य खतरे में था, उसका संसार उजड़ने वाला था। लेकिन अपनी घबराहट के बावजूद उसने हिम्मत जुटाई और अपनी कमजोर आवाज में भी दृढ़ता लाई। लाली बहन, तुम ये क्या कर रही हो? तुम मेरी डाल क्यों काट रही हो? इस पर तो मेरे छोटे छोटे अंडे हैं। क्या तुम्हें जरा भी दया नहीं आ रही? चिंकी की आवाज में दर्द और निराशा स्पष्ट थी। लाली ने एक क्रूर हंसी हंसी। उसकी आंखों में कोई पश्चाताप नहीं था, बल्कि एक दुष्टतापूर्ण आनंद था।
उसने निर्दयता से कहा, मुझे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे अंडे रहें या फूट जाएं, मुझे कोई परवाह नहीं। मैं तो इस डाल को काटूंगी और तुम्हारा घोंसला नीचे गिरा दूंगी। चिंकी की आंखों में आंसू आ गए। वो बेस्पोमोसनो महसूस कर रही थी। वो जानती थी कि अकेले वो उस दुष्ट लोमड़ी का मुकाबला नहीं कर सकती। उसके छोटे से पंखों में इतनी ताकत नहीं थी कि वो लाली को रोक सके। अपने बच्चों को बचाने की तीव्र इच्छा से प्रेरित होकर उसने जल्दी से उड़ान भरी और जंगल के सबसे शक्तिशाली और दयालु प्राणी हाथी राजा के पास गई। हाथी राजा, मेरी मदद कीजिए। चिंकी ने अपनी कांपती हुई आवाज में गुहार लगाई। लाली, मेरी डाल काट रही है, मेरे अंडे नीचे गिर जाएंगे और टूट जाएंगे। मेरे बच्चे। उसकी आवाज रुंध गई। हाथी राजा ने चिंकी की दुखभरी कहानी सुनी तो उनका विशाल हृदय करुणा से भर गया। उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उन्होंने अपनी लंबी सूंड उठाई और एक गहरी गर्जनापूर्ण आवाज में बोले, चिंता मत करो मेरी छोटी दोस्त चिंकी, मैं सब संभाल लूंगा। उस दुष्ट लोमड़ी को उसके कर्मों का फल जरूर मिलेगा। हाथी राजा तेजी से उस पेड़ के पास आए जहां लाली अभी भी डाल को काटने में व्यस्त थी। उनकी विशाल उपस्थिति और गुस्से भरी चिंगार से पूरा जंगल गूंज उठा। लाली, जो अपनी धूर्तता में मग्न थी, अचानक उस भयानक आवाज से डर गई। उसने ऊपर देखा और हाथी राजा के विशाल रूप को देखकर भयभीत हो गई। उसकी सारी दुष्टता और साहस काफूर हो गया। वो जानती थी कि अब उसका सामना एक ऐसे शक्तिशाली प्राणी से है जिसे वो कभी नहीं हरा सकती। डर के मारे वो अपनी जान बचाकर भाग गई। हाथी राजा ने अपनी मजबूत सूंड से उस कमजोर डाल को सहारा दिया और स्नेह से बोले, अब ये डाल और मजबूत होगी चिंकी, तुम चिंता मत करो, मैं इसे रोज देखूंगा और सुनिश्चित करूंगा कि कोई इसे नुकसान न पहुंचाए। चिंकी की आंखों में कृतज्ञता के आंसू छलक आए। उसने हाथी राजा को बार बार धन्यवाद दिया। उसकी जान में जान आई थी। जंगल के अन्य सभी जानवर जिन्होंने ये सब देखा था भी चिंकी की मदद के लिए आगे आए। उन्होंने मिलकर उस डाल के चारों ओर मिट्टी लगाई ताकि वो और भी मजबूत हो जाए। मोनू बंदर, जिसे अपनी पिछली लापरवाही का एहसास था, तुरंत पेड़ पर चढ़ गया और घोंसले के चारों तरफ और तिनके लगाए ताकि वो और भी सुरक्षित हो जाए। खरगोशों ने जड़ों के पास खुदाई की और पानी डाला ताकि पेड़ स्वस्थ रहे और डाल मजबूत बनी रहे। धीरे धीरे समय बीतता गया और चिंकी के अंडों से 4 नन्ही नन्ही चिड़िया के बच्चे निकले। उनका चहचहाना पूरे जंगल में गूंज उठा। चिंकी की खुशी का ठिकाना नहीं था। पूरा जंगल इस खुशी में शामिल हुआ और झूम उठा। चिंकी के गीत और भी प्यारे और मधुर हो गए, जिनमें मातृत्व का प्रेम और कृतज्ञता का भाव समाहित था। लाली, जिसने दूर से देखा कि सभी जानवर एक साथ मिलकर चिंकी के घर की रक्षा कर रहे हैं, गहरे पश्चाताप से भर गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि उसकी ईर्ष्या ने उसे कितना अंधा बना दिया था। वह चुपचाप जंगल के एक कोने में बैठ गई, अपने बुरे कर्मों पर पछतावा कर रही थी। कुछ दिन बाद चिंकी के बच्चे बड़े हो गए और उनके छोटे छोटे पंख उड़ने लगे। वे अपनी माँ की तरह ही मधुर गाने गाते थे। एक दिन लाली हिम्मत करके पेड़ के नीचे आई और अपनी गलती स्वीकार करते हुए बोली, चिंकी बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा घर तोड़ने की कोशिश की। मेरी ईर्ष्या ने मुझे अंधा कर दिया था, लेकिन तुमने अपनी ममता और एकता से सबको एक साथ जोड़ दिया। अब मैं भी तुम्हारे घर की रक्षा करना चाहती हूँ। मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा है। चिंकी ने लाली की ईमानदारी और पश्चाताप को देखकर मुस्कुराई और स्नेह से बोली, लाली बहन, जो अपनी गलती मान लेता है और उसे सुधारने की कोशिश करता है, वह सबसे अच्छा होता है। आओ, हम सब मिलकर इस जंगल को और भी सुंदर और शांतिपूर्ण बनाते हैं। लाली ने खुशी खुशी सिर हिलाया। उस दिन से लाली हर रोज पेड़ों के आसपास गिरे हुए तिनकों को इकट्ठा करती और उन्हें घोंसले के आसपास लगाकर उसे और मजबूत बनाती। जंगल के सभी जानवर अब प्रेम और सहयोग के साथ मिलजुल कर रहने लगे और चिंकी का घोंसला बन गया पूरे जंगल का सबसे प्यारा घर, एक ऐसा स्थान जहां हर दिन प्रेम, सहयोग और सच्ची दोस्ती की कहानी गाई जाती थी। यह घोंसला सिर्फ तिनकों और पत्तियों से बना एक आश्रय नहीं था, बल्कि ये एकता, करुणा और क्षमा का प्रतीक बन गया था। एक ऐसी कहानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी जंगल के जानवरों को सुनाई जाती थी।